देश में शहर शहर बवाल है। चार साल की सेवा पर सवाल है। नई भर्ती स्कीम पर उबाल है। छात्रों के कंधे पर सियासत बेहाल है। सरकार का अग्निपथ स्कीम छात्रों की अग्नि परीक्षा में आक्रोश की ताप झेल रहा है। देश भर में शहर शहर विरोध धधक रहा है। बिहार से लेकर देश के कई राज्यों में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा है। सबसे ज्यादा बवाल बिहार के आधा दर्जन जिलों में हुआ। बिहार के छपरा, गोपालगंज और कैमूर में आंदोलनकारियों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। राजस्थान के जोधपुर से लेकर अजमेर तक विरोध हुआ। उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर अलीगढ़, फिरोजाबाद और लखनऊ में छात्रों ने कई जगहों पर जमकर विरोध किया। हरियाणा के गुरुग्राम में भी छात्रों ने विरोध जताया। हम ना चाह मर गया और बालक मरन लगते आ रहे हैं। मर तो वैसे चुका है, हम और भी मरन लगते आ रहे हैं। इनका मेन मकसद था कि आर्मी को ही प्राइवेटेशन कर दिया जाए, लेकिन इन्होंने आर्मी इसलिए प्राइवेटेशन नहीं की क्योंकि आर्मी रोड पे आ गई तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ये इस कानून के तहत धीरे धीरे बिल्कुल ही आर्मी को प्राइवेटेशन कर देंगे। आरा बिहार में विरोध का केंद्र बन गया। रेलवे स्टेशन पर विरोध के नाम पर उपद्रव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लिया, दुकानों में लूटपाट की और पटरियों पर मोटरसाइकिल फेंक उसे आग के हवाले कर दिया। पूरे बिहार में 3 जगहों पर विरोध प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। कैमूर, जहां छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। धीरे धीरे रेलवे स्टेशन पर छात्रों की संख्या बढ़ती चली गई और वो ट्रैक पर आगजनी करने लगे। छपरा में भी ट्रेन को आग के हवाले किया गया। आंदोलनकारियों ने छपरा जंक्शन के यार्ड में खड़ी ट्रेन की बोगी और इंजन को आग के हवाले कर दिया। शहर में जगह जगह पथराव और तोड़फोड़ की भी खबरें आई। गोपालगंज में आंदोलनकारियों ने सवारी ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी। सरकार की अग्निपथ स्कीम का विरोध जब आज आरा रेलवे स्टेशन पर आक्रोशित युवा कर रहे थे तो उस दौरान तकरीबन प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में आधा दर्जन ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स जो लगाए जाते हैं उसमें जो है भयंकर तरीके से लूटमार की है और दुकानों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे की कुल 22 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और उन्हें रद्द कर दिया गया है। अग्निपथ स्कीम को लेकर सेना और अर्धसैनिक बलों के पूर्व अधिकारियों की राय भी बटी हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा जी, आपको क्या लगता है, क्या ये बच्चों के हित में है? आज जो बच्चे सड़कों में उतरे हैं उनके अंदर बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। क्या ये आक्रोश सही है? उनको लग रहा है कि ये 4 साल वाली कौन सी नौकरी हुई? धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। सबसे बात मैं कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत दुख से देखा है जो आपने विजुअल्स में दिखाया है कि बिहार में और जगह जगह पर इतना रायट्स हुआ है। आर्म फोर्सेस सबसे ज्यादा अनुशासित और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। जो लोग हमको ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने 40 साल नौकरी करी है, उनको सबसे पहले अनुशासन की आवश्यकता है और अनुशासन के बगैर फौज चल नहीं सकती है। आज ये जो ट्रेन जला रहे हैं, रेलवे स्टेशन जला रहे हैं, ये वो जाहिर नहीं करता है कि कल को आकर ये अनुशासित लोग आकर फौज में नौकरी कर सकेंगे। जहां पे जान माल की बात है, जहां पे दुश्मन से लड़ने की बात है, ये बहुत दुख है और बहुत पेन से हमने विजुअल देखे हैं। ये एस्पिरेंट्स जो है फौज को ज्वाइन करने के लिए एस्पिरेशन सही नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये बात सही है कि इस स्कीम में फाइनेंशियल एडवांटेज बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छी स्कीम है, फाइनेंशियली एक अच्छा पैकेज दिया गया है ओवरऑल। या एक उसकी उनकी इंश्योरेंस 48 लाख की इंश्योरेंस दी गई है जिसके लिए प्रीमियम भी नहीं देना है। सो बहुत बढ़िया स्कीम है। ये बात सही है कि 4 साल के बाद जो लोग बाहर जाएंगे वो क्या करेंगे और उनके बाद पैसा होगा, वो आगे पैसा होगा पर आगे क्या करेंगे। हाँ। इस विषय में हमने
आर्म फोर्सेस को और गवर्नमेंट को सबको सेंसिटाइज किया है कि बात सही है, इसके बारे में सोचना आवश्यक है। और हमको ये भी बताया गया है कि इस विषय में गहन विचार हो रहा है मिनिस्ट्रीज में, कई मिनिस्ट्रीज में कि क्या किया जाए। होम मिनिस्टर ने बोला है कि हम इनको प्रेफरेंस देंगे, हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने, मणिपुर चीफ मिनिस्टर ने, सो इन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। हमको चाहिए कि इस वक्त एक ऐसा पैकेज बनाया जाए कि ये 4 साल बाद इनको लेटरल कहीं पे एडजस्टमेंट किया जा सके। ये करने से ये स्कीम बहुत उम्दा स्कीम बन सकेगी। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ आ गए। अब राजनीतिक मेहमानों को भी हम शामिल कर रहे हैं। आपके पास भी कुछ और सवाल है मेरे पास, राकेश शर्मा जी, उन सवालों के पास मैं आपके साथ आपके पास आऊंगी। क्योंकि आप देखिए 4 साल वो बच्चा तो आर्मी में दे रहा है, वो बाकी कोई स्किल तो सीख नहीं रहा है, कोई दूसरा कोर्स तो कर नहीं रहा है, तो फिर वो अन्य कहां पर वो नौकरी के लिए जाएगा? क्या उसके लिए सिर्फ सेना के ही और वही रास्ते रह जाते हैं, या फिर कहीं सुरक्षा गार्ड के? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आप लोग कह रहे हैं कि बहकावे नाम में ना आए छात्र, लेकिन छात्र तो आपकी सरकार से ये पूछ रहे हैं कि सर ये 4 साल वाली कौन सी स्कीम लेकर आए, उसके बाद हम क्या करेंगे? सेना के लिए जो जुनून चाहिए होता है, आप सरहद पर भी उनको भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए सर कि वो किस, आखिर एक सामाजिक सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए ना। 4 साल जिसको पता है कि मुझे बस यहां काम करना है, वो कैसे जुनून लाएगा? आज छात्र गुस्से में उतरे हुए हैं, एज को लेकर उनको बहुत दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि हमारा तो जिनका एज निकल गया है वो गुस्से में है। 2 साल से कोविड की वजह से सर नौकरियां नहीं ली गई, भर्ती नहीं हुई है। इन सब पर आपका जवाब सुधांशु जी। देखिए 2 वर्ष से कोविड के कारण भर्तियां नहीं हो पाई, उस कारण से किसी के मन में क्षोभ है, आक्रोश है, वह समझा जा सकता है। परंतु ऐसा शर्मा जी ने कहा कि भाई आर्मी में आने की तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही अनुशासन है। उदाहरण दिया जाता है डिफेंस फोर्सेज में अनुशासन का, तो अनुशासन तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। परंतु मैं, जितने भी लोग हमारे यहाँ पैनल पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं नौकरी की मिनिमम एज क्या है? कोई बता सकता है नौकरी की मिनिमम एज क्या है? केवल आप सिपाही की नौकरी छोड़ दीजिए तो हर नौकरी की मिनिमम एज है 21 साल। 21 साल से पहले आप किसी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक, 17.5 में कौन सी नौकरी मिलती है? पूछना चाहता हूं। 17.5 में तो कोई नौकरी मिलती ही नहीं। अब सोचिए कि जो भी छात्र या छात्रा 10वीं पास करके 17.5 या 18 से कम वर्ष की आयु में वो क्या करता? 2 साल 12th करता ना, उसके बाद वो शायद ग्रेजुएशन या कुछ करने का प्रयास करता। इन 4 वर्ष उसके खाली नहीं जा रहे, उसको 10वीं के साथ साथ 12वीं पास का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। तो इस 4 में से 2 साल तो उसके वैसे ही एजुकेशन पे घर बैठे जाते हैं, जिसमें उसको सैलरी भी मिल रही है और उसको कंपनसेशन भी मिल रहा है। तो जब वो पास आउट होगा, जिसमें उसके सिर्फ 2 वर्ष लगे, अब उसकी वास्तविकता में नौकरी में जाने की आयु प्रारंभ होगी 21 वर्ष की आयु। और जिस समय उसके पास 11,70,000 रुपए भी होंगे और प्लस ये आप व्यवहारिक दृष्टि से मानिए, चूंकि 21 वर्ष से पूर्व कोई विवाह नहीं कर सकता, तो 10 में से 9 लोग, अनलेस अंटिल किसी की बहुत बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियां ना हो, क्योंकि आर्मी में हर चीज कवर्ड है, तो सैलरी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बचेगा। तो तकरीबन 20 लाख रुपए का उसके पास एक कैपिटल होगा। अब तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल में इसलिए एडमिशन नहीं पा पाते क्योंकि वो कहते हैं कि 12वीं के बाद कि मेरे पिताजी माताजी के पास 10 लाख 15 लाख रुपए देने के लिए नहीं थे, वो उसके पास अपना होगा। कोई व्यवसाय शुरू करना चाहे तो होगा, अन्यथा वो कोई प्रिपरेशन करना चाहे किसी नौकरी के लिए तो 21 से तो शुरुआत होती है, 28 पे जाके खत्म होती है। जो लेट से लेट इंटर करेगा, सर जो 21 में एंटर करेगा वो क्या करेगा? 24 में पास आउट होगा। सुधांशु जी जो 21 में एंटर करेगा वो क्या करेगा? जी, जो 21 में एंटर करेगा वो क्या करेगा? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप तो उनकी बात कर रहे हैं जो एडवांटेज में रहेंगे। सुनिए ना सर, पहले सवाल सुनिए ना। अरे मैंने तो बोला भाई, सुधांशु जी सर जो सुनिए, 21 में एंटर करेगा, सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिए। जो 21 में एंटर करेगा, चाहे वो, सुनिए भाई, मैं पूरी बात तो कर लूं सर, चाहे वो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हो या फिर असम राइफल्स हो, सब जगह भर्ती की सीमा है 25 साल। भर्ती की सीमा के लिए जो उम्र है सर वो 25 साल है। अब वो 21 में घुसा, वो 25 में निकलेगा, वो समय सीमा भी उसकी निकल गई। आपने उसको कुछ एक्स्ट्रा स्किल वो सीख नहीं पाया, वो तो सिर्फ आर्मी की ही ट्रेनिंग ले पाया ना, तो कोई दूसरी नौकरी में वो अप्लाई भी नहीं कर पाएगा। फिर वो क्या, उसके पास क्या है? बिल्कुल मैं टेक्निकल बात करता हूं। हाँ, मैं टेक्निकल बात करता हूं, बिल्कुल टेक्निकल। अंजना जी, क्या 21 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति सिर्फ 10वीं पास रहेगा? यदि केवल 10वीं पास है और वो 21 वर्ष तक है,
तो उसके लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि 12वीं का सर्टिफिकेट और 25 वर्ष में जब पास आउट होगा 3 वर्ष उसके पास और हैं किसी भी दूसरी नौकरी में जाने के लिए, क्योंकि 12वीं मिनिमम क्वालिफिकेशन है किसी भी सरकारी नौकरी के लिए। केवल अगर हम आईएएस आईपीएस जैसी बड़ी नौकरियों को छोड़ दे तो उसके पास वह भी व्यवस्था रहेगी। यानी जो लेट से लेट एंटर करेगा उसके पास भी 3 साल होंगे, प्लस 20 लाख रुपए का उसके पास लगभग पैसा होगा और एक स्किल भी होगी जिसमें वो अन्य जगहों पे जा सकता है, पुलिस में भी जा सकता है, अन्य जगहों पे भी जा सकता है।